वसिष्ठ आर्य वचसा माया मृगं दैदयेप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री वीर राघव दयार्द्रकृपावतारम् श्री जानकीश पद पद्मपरागभृङ्गम् श्री श्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्याम गुरुं नमामः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य शिवदास स्वामी जी महाराज की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पुरुषोत्तम श्रीपति श्रीमन नारायण भगवान अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य झालरिया पीठाधिपति आचार्य चरण युवराज स्वामी जी महाराज एवं उपस्थित समस्त भगवत भागवत जन, आज हम सब कलयुग के समस्त पापों तापों का हरण करने वाली कल्याणमयी शुभमयी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल पावन भागवत की कथा के अंतर्गत हमने श्रवण किया जब इंद्र ने अथाह जल वर्षा करके पूरे व्रज को डुबाने का दुस्साहस किया, दुप्रयास किया, तब प्रभु गिरिधारी गोवर्धनधारी बनकर अपनी कनिष्ठ का अंगुली से ही पूरे गिरिराज को उठा लिया और गिरधारी बने प्रभु ने समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। प्रभु ने ब्रह्मा जी के अहंकार को भी तोड़ा। ब्रह्मा जी को अहंकार था सृष्टिकर्ता होने का, तो कल हमने सुना किस प्रकार प्रभु ने ब्रह्मा जी की जैसी की दृष्टि बनाकर सृष्टि बनाकर प्रकट कर दी। ब्रह्मा जी की तरह ही सृष्टि बनाकर प्रभु ने ब्रह्मा जी के अहंकार को तोड़ दिया। इंद्र को अभिमान था भगवत आश्रित भक्तों से अपनी पूजा करवाने का, तो प्रभु गोवर्धनधारी बनकर इंद्र के अभिमान को भी प्रभु ने तोड़ दिया। लेकिन अब अहंकार आ गया कामदेव को। नारद को पराजित कर दिया। भगवान शंकर पराजित नहीं हुए, पर भगवान शंकर ने क्रोधित होकर भस्म अवश्य कर दिया। लेकिन कामदेव को अहंकार हो गया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को समाधि में भंग कर दिया। कामदेव का अहंकार बढ़ गया। तो कामदेव
प्रभु के पास आया और प्रभु को ही चुनौती देने लगा। प्रभु ने उसकी चुनौती स्वीकार की और कहा, मैं भी तेरे से युद्ध करूंगा, पर हमारी भी एक शर्त है, जो हारेगा वो बेटा बनेगा। अगर मैं हार गया तो मैं तेरा बेटा, अगर कामदेव तू हार गया तो तू मेरा बेटा बनेगा। भगवान ने कहा, देख तू किले का युद्ध चाहता है मेरे साथ या मैदान का? तो कामदेव ने कहा, प्रभु किले के युद्ध तो मैंने बहुत किए हैं, कईयों को मैंने किले के युद्ध में पराजित किया है, पर मैदान में लड़ने वाला कोई मुझे मिला ही नहीं। तो कामदेव ने कहा, प्रभु मैं आपसे मैदान में युद्ध करना चाहता हूँ। रास विहारी प्रभु ने कहा, ठीक है कामदेव, शरद पूर्णिमा की रात को मैं व्रज की अनंत आनंद सुंदरियों के साथ नृत्य गान करूंगा, हास परिहास करूंगा, और मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, उस समय तुम आना और मेरे साथ युद्ध करना। मैं तुझे वहीं अनंत व्रज मंडल की गोपियों के साथ नृत्य गान करते हुए भी मैं तुझे पराजित कर दूंगा। कामदेव प्रसन्न होकर चला गया। इधर प्रभु ने विचार किया, शरद पूर्णिमा की रात है, और शरद पूर्णिमा की रात को प्रभु रात को बड़ी ही सुंदर वंशी वादन करते हैं। देखिए, वंशी 2 बार बजी है। एक बार जब वंशी बजी तो सर्वकाल मनोहरम, जब वंशी बजी तो संपूर्ण ब्रजवासियों को, पूरे ब्रजमंडल को वह वंशी सुनाई देती है। लेकिन शरद पूर्णिमा की रात को जब प्रभु वंशी बजाते हैं तो केवल उन्हीं को ही सुनाई देती है जिनका प्रभु ने चीर हरण किया था। आज की कथा थोड़ी समीक्षा प्रद है, समीक्षा प्रदान है, तो बिल्कुल दत्तचित्त होकर ही सुने, तभी समझ में आएगी। देखिए, गोपियां प्रातः 4 बजे यमुना में स्नान करने जाती, कात्यायनी माँ की पूजा करती और भगवान श्री कृष्ण को ही पति रूप में चाहने के लिए वो उपासना करती। एक बार सारी गोपियां स्नान करने गई, वस्त्र रखे, और जब स्नान करके वापस आई तो उससे पहले ही प्रभु सारे वस्त्रों का हरण करके कदम्ब की डाल पर चढ़ गए। गोपियां जब शीत कर्षित हुई और वस्त्रों की जब याचना करने लगी, तब प्रभु ने एक एक करके सब वस्त्र गोपियों को लौटा दिया। प्रश्न यह उठता है कि भगवान ने वस्त्र क्यों चुराए? अगर भगवान को वस्त्र चुराना ही अच्छा लगता है तो द्रौपदी के वस्त्र आकर उन्होंने क्यों बढ़ाए? यह भी एक लीला है। कौन है गोपी? नूतन जलधर रुचिये गोपवधूटी दुकूल चोराय। न्याय का ग्रंथ है मुक्तावली, उसमें न्यायाचार्य लिखते हैं, गोपाहा जीवाहा, जो गोप हैं वो जीव हैं, और तासा बुद्धि आवरणनी, जो हम हर प्रत्येक जीव के बुद्धि पर जो अज्ञान का आवरण पड़ा है वही वस्त्र है। इसी को हरण करने वाले हैं प्रभु। ये गोपियां कौन है? जब दंडकारण्य में प्रभु श्री राम सीता माता और अपने भाई लखनलाल के साथ निकलते हैं तो ऋषि मुनि उनके रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं। वही गोपी बनकर आए हैं। वामन अवतार में जब प्रभु के सुंदर रूप को दैत्य कन्याएं देखती है तो वह भी प्रभु को पाना चाहती है। वही गोपी रूप में सब दैत्य कन्याएं प्रकट हुई है। जब प्रभु ने कच्छपा अवतार लिया तो सारी की सारी मत्स्य कन्याएं प्रभु को पाने को प्रेरित हुई। वह मत्स्य कन्या ही गोपी के रूप में प्रकट हुई। तो जीवात्मा की बुद्धि में जो अज्ञान का आवरण पड़ा है उसको दूर करने वाले हैं प्रभु। और वेदांत की दृष्टि से देखें तो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन में 3 विघ्न बताए गए हैं, मल, विक्षेप और आवरण। जन्म जन्मांतर तक जो हमने पाप कर्म किया है वही मल है,
और मन की चंचलता ही विक्षेप है, और हमारे आंखों के ऊपर पड़ा हुआ आवरण यही माया का रूप है। तो सदगुरु का आश्रय लेकर हम हमारे मल विक्षेपों को तो दूर कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर पड़ा माया का पर्दा, यह तो जब प्रभु आकर उतारते हैं तभी उतर सकता है। तो प्रश्न उठता है कि अगर प्रभु ने एक बार वस्त्र चुरा लिए तो फिर लौटाए क्यों? एक बार अगर प्रभु किसी के भक्त पर प्रसन्न होकर उसके अज्ञान का आवरण उठा देते हैं तो सो जानी तुम्हें हो जाए। तो एक बार प्रभु को जान लेता है तो प्रभु स्वरूप ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो अज्ञान का आवरण प्रभु ही उठाते हैं। कबीरदास जी की शब्दों में घूंघट के पट खोल रे प्रभु मिलेंगे। और वैसे भी घूंघट का चौपट है वह नायक के द्वारा ही उठाया जाता है। तो गोपियां देखिए, जो माया से प्रभावित है वह है जीवात्मा, और माया जिसे प्रभावित ना कर सके वो महात्मा, और जो माया को अपने इशारों पर नचा दे वह परमात्मा। तो गोपियां जीवात्मा थी, लेकिन प्रभु ने उनके अज्ञान के आवरण को उठाकर उन्हें महात्मा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। संसार में तो रहे, लगे संसार के समस्त कार्यों से आसक्त ना रहे, वही महात्मा है। जिस प्रकार नदी में नौका नदी में ही रहती है, पर नौका के अंदर जल नहीं रहता। अगर नौका के अंदर जल भरने लगा तो नौका कभी भी डूब सकती है। जैसे नारियल में नारियल का गोला, वैसी स्थिति हो जाती है जो महात्मा बन जाते हैं। यही स्थिति आज ब्रज गोपियों की हो गई। ऐसी सुंदर वंशी की तान आज प्रभु ने छेड़ी कि वंशी को तान जैसे शब्दों में पड़ी, समस्त गोपियां अपने हाव भाव और अपने सारे क्रियाकलापों को भूल गई। जो जो गोपी अपना काम कर रही थी, किसी गोपी ने अपना काम पूरा नहीं किया। ऐसा सुंदर वंशी निनाद हुआ उस प्रभु की मुरली की तानों को सुनकर। आइए हम सब भी 2 मिनट उस वेणु निनाद को सुनकर अपने मन को दत्त चित्त होकर अब दिव्य महाराज की चर्चा प्रारंभ करेंगे। श्याम तेरी वंशी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी वंशी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे। श्याम तेरी वंशी बजे धीरे धीरे, नित्य गोकुल उत मथुरा नगरी, नित्य गोकुल उत मथुरा नगरी। बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, श्याम तेरी वंशी बजे धीरे धीरे।
तो पहले प्रभु ने चीर हरण करके गोपियों को रासलीला का अधिकार दिया और 1 वर्ष बाद शरद पूर्णिमा की रात को सभी का आवाहन किया। आज वही शरद पूर्णिमा की रात थी और मानवीय दृष्टि से विचार करें तो उस समय प्रभु की उम्र थी 7 वर्ष। आज घोर कलयुग है, उस समय भी 7 वर्ष का बालक पूर्णतया निष्काम रहता है, निर्विकार रहता है। तो प्रभु ने भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका योग माया का आश्रय लेकर सुंदर वेणु निनाद किया और उस वेणु निनाद को सुनकर जो गोपियां जिनका चीर हरण हो चुका था, किसी ने भी अपना कार्य पूरा नहीं किया और जहां से वंशी की ध्वनि आ रही थी वहीं भागने लगी। एक गोपी गाय का दूध दोहने के लिए दोहनी लेकर जा रही थी। जैसे ही वंशी की ध्वनि सुनाई दी, दोहनी पटक कर दौड़ चली। एक गोपी हलवा बना रही थी तो कढ़ाई में ही सारा सामान रखा रह गया चूल्हे पर ही और उसी अवस्था में ही दौड़ पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक गोपी अपने पतिदेव को भोजन परोस रही थी। पतिदेव रोटी मांगने लगे, उसी समय सहसा ध्वनि उसके कानों में पड़ी और गोपी बीच में ही उस यमुना के तट पर जाने को उद्यत हो गई। एक गोपी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी। एक आंख में काजल लगाया, जब तक ध्वनि सुनाई दी तो दूसरे कान में बिना काजल लगाए ही वह गोपी दौड़ पड़ी। जो गोपी जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में ही दौड़ रही है। परीक्षित, ऐसी विचित्र अवस्था स्त्रियों का एक स्वभाव होता है, जहां भी जाती है झुंड बनाकर जाती हैं। पर आज तो ऐसा अवसर था कि कोई गोपी रोकने का भी प्रयास कर रही है तो फिर भी नहीं रुक रही है। जिसे जहीं पर भी ध्वनि सुनाई पड़े अपने साथ तुरंत सारे कार्यों को छोड़कर यमुना की ओर दौड़ रही है। ऐसी विचित्र अवस्था का वर्णन किया। एक गोपी अलंकार पहन रही थी तो जैसी ध्वनि सुनाई पड़ी तो हाथ के कंगन तो कान में पहन लिए, कुछ होश ही नहीं रहा उस ध्वनि की आवाज को सुनकर। क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही महारास है, यह लौकिक नहीं अभी तो पारलौकिक मिलन है। एक गोपी जैसे ही भगने को उद्यत हुई, तुरंत उसके पति ने उसके हाथ पकड़कर उसको कमरे में बंद कर दिया। गोपी को बड़ा ही क्लेश हुआ कि अरे मैं तो सजने धजने में रह गई, इसलिए मुझे इसका अवसर नहीं मिला। तो उस गोपी ने तुरंत पद्मासन लगाया और ध्यान के द्वारा ही मन को सबसे पहले गोविंद के पास पहुंचा दिया। सारे की सारी गोपियों को देखकर प्रभु प्रसन्न हो गए और प्रभु ने सभी का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, स्वागत है गोपियों, स्वागत है। गोपियां भी जैसे ही स्वागत करने लगी, गोपियां भी प्रसन्न हो गई। पर भगवान ने पूछा फिर ब्रूता गमन कारणम, ब्रज मामांगाओं ब्रूता गमन कारणम, यहाँ क्यों आई हो, अपने आने का कारण बताओ। जैसे ही आने का कारण पूछा, सारी की सारी गोपियां का मानो मनोरथ टूट गया। पूछा, अहो लगता है शरद पूर्णिमा की चांदनी देखने आई होंगी। अरे चांदनी तो घर पर ही देख लेती, घनघोर जंगल में क्यों आई हो? कहीं शेर भालू ने देख लिया तो शेर भालू के मुख में ही चांदनी नजर आएगी। कहीं लड़कर तो नहीं आ गई, कहीं पति से झगड़ा तो नहीं हो गया, या ब्रज में कोई संकट तो नहीं आ गया। गोपियों ने सिर हिलाया, न तो ब्रज पर संकट आया है, न ही हम चांदनी देखने आई हैं। प्रभु कहते हैं, क्योंकि प्रभु परीक्षा लेते हैं कि असली वैरागी है या नकली। तो प्रभु कह रहे हैं, अरे देवियों, तुम्हें लोक लाज की भी शर्म नहीं आई? अरे स्त्री का तो परम धर्म है पति की सेवा करना। हमारे समस्त शास्त्रों में पातिव्रत्य धर्म को सबसे बड़ा बतलाया गया है। भगवान गोपियों से कहते हैं, अरे एक पतिव्रता तो अपने
जब उसका पति दिन भर से काम करके लौटा और उस पतिव्रता स्त्री की गोद में ही सो गया और सहसा उसका एक बालक खेलता हुआ यज्ञ कुंड की तरफ जाने लगा। यह देखकर वह स्त्री तो बड़ी ही घबरा गई, लेकिन सोचने लगे कि इस समय अगर मैंने हल्ला किया तो मेरा पातिव्रत्य धर्म नष्ट हो जाएगा, और वह बालक तो उस यज्ञ कुंड में जाकर ही गिर गया। थोड़ी देर बाद जब उसके पति की नींद खुली, वह दौड़े दौड़े गई और देखने लगी अग्नि की दाहकता के बीच में उसका बालक तो किलकारियां मारकर खेल रहा है। यह शक्ति है पातिव्रत्य धर्म में कि अग्नि की दाहकता भी उस बच्चे को शीतलता के समान लगने लगी। गोपियों को बारंबार प्रभु समझाते हैं और कहते हैं, गोपियों अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो प्रेम तो घर में रहकर ही किया जा सकता है। अति पराजयाद अवज्ञा, क्योंकि जब ज्यादा पास में आओगी तो ज्यादा पास में आने से दोष दर्शन होते हैं। निकट रहोगे तो दोष दिखाई देंगे, और जब दूर रहोगी तब मेरे गुण ही गुण दिखाई देंगे। जितना निकट जाओगी तब दोष दिखेंगे, और जब संबंधी दूर रहेंगे तब गुण ही गुण नजर आते हैं। जाओ और अपने संसार के कार्यों में मन लगाओ। गोपियों ने कहा कि प्रभु ने हमें 10 श्लोकों में समझाया, 10 श्लोकों में बारंबार ज्ञान दिया गोपियों को लौटने का, और गोपियां उन्हें 11 श्लोकों में उत्तर देती है। गोपियां समझ गई अगर इन्हें ठीक ठीक उत्तर नहीं मिला तो ये ऐसे ही उपदेश करते रहेंगे। तो गोपियों ने 11 श्लोकों में प्रणय गीत के द्वारा भगवान के प्रश्नों का उत्तर दिया। गोपियां कहती है, प्रभु अगर आप कहते हैं तो लौट जाएंगे, पर पहले हमारा मन तो लौटाओ, क्योंकि मन तो सदैव आपका पास है, हमारा आपके पास है, और अगर मन नहीं लौटाया और हम चली गई तो हम क्या करेंगे। प्रभु ने कहा, चिंता मत करो, मैं योग माया से तुम सबको घर पहुंचा दूंगा। गोपियां कहती है, प्रभु जब मन आपके पास है तो मन सेनापति है, मन के कारण ही सारी इंद्रियां काम करती है। भाई आपने कथा श्रवण करी और आप घर जा रहे हैं, घर जाते समय कोई भी प्रसंग अगर आपका दिमाग में बार बार मन में आप सोच रहे हैं तो कई बार होता है कि घर पीछे रह जाता है और आप आगे चले जाते हैं। फिर कोई टोकता तो आपको लगता है अरे हम तो इस कथा का स्मरण कर रहे थे। तो अगर मन हमारा कहीं और है तो कार्य में मन नहीं लगता। यही बात गोपियां कहती है, घर के सारे कार्य तो बिना मन के कैसे होंगे। तो प्रभु हमारे मन को लौटाओ तब हम घर जाएंगे। भगवान कहते, गोपियों तुम्हारी इच्छा क्या है, अपनी इच्छा बताओ। तो स्पष्ट गोपियों ने अपनी इच्छा प्रकट करी। गोपियों ने प्रभु से अधरामृत की इच्छा प्रकट करी। क्या है अधरामृत? धरायाः इति धराः, धरती को कहते हैं धरा। धरायाः मृतम इति धरामृतम, पृथ्वी पर जो उपलब्ध है वो है धरामृत, और धरायाः मृतम न भवति इति अधरामृत। जो अमृत, जो रस इस धराधाम पर नहीं है उसी रस की कामना करी। श्रुतियों ने जिसे रसो वैसः रसा वैवा लब्ध्वा नंदी भवति कहकर पुकारा है, उसी रस की कामना गोपियों ने करी। गोपियों की यह बात सुन प्रभु ने कहा, अरे गोपियों इस अमृत को पाने के लिए तो तुम्हें परीक्षा देनी पड़ेगी। गोपियों ने कहा, देखो प्रभु हम तो अनपढ़ गंवारियां हैं, हमें तो परीक्षा देनी आती नहीं है, तो आप हमारे मनोरथ को पूर्ण कीजिए, और अगर आपने हमारे मनोरथ को पूर्ण नहीं किया तो हमारे पास एक रास्ता और है, अंते यामति सा गति। मरते समय जिस वस्तु का चिंतन किया जाता है अगले जन्म में वही प्राप्त होती है। तो हम हमारे प्राणों को त्याग देंगी, और हम आपके चिंतन करते हुए ही जब प्राणों को त्यागेंगी तो आप हमें प्राप्त हो ही जाएंगे। भगवान ने कहा, देवियों ये शुभ काम जल्दी करो। गोपियों ने कहा, प्रभु इतने निष्ठुर मत बनो, हमें देर नहीं लगेगी, एक क्षण हम हमारे प्राणों को त्याग देंगी, पर जब हम हमारा देह त्याग कर देंगी तो घाटा तो आपको ही होगा।
भगवान ने कहा कैसे? गोपियां कहती हैं प्रभु, अगर हमने अपने प्राणों को त्याग दिया तो आपको हमारे मरने का कलंक लग जाएगा। संसार कहेगा अरे ये कृष्ण इतना निष्ठुर है कि गोपियों ने प्रणय याचना करी, उनकी कामना पूर्ण नहीं की, बेचारी वो तो मर ही गई। ये बात सुनकर अगर संतों महात्माओं को अगर पता लगेगा कि वह कृष्ण इतना निष्ठुर है, तो वैसे ही आपके भक्तों की इस कलयुग में कमी रहेगी। तो जो भक्त झोली माला उठाकर माला जपेंगे वो भी झोली माला को फेंक देंगे। इतनी बड़ी कार्रवाई हम करना नहीं चाहती। हमारे मनोरथ को पूर्ण करो। हम चाहती हैं जीवन में हम आपको कुछ अच्छी वस्तु न दे सके तो हमारे मृत्यु का कलंक तो आपको भेंट ना करें। तद सुखी सुखी तुम, हम तो यही चाहती हैं जिससे हमारे प्रिय को सुख हो, हम वही चाहती हैं। एक बात और, अगर हम मर भी गए तो हम बन जाएंगे कृष्ण, और फिर निश्चित ही अगर आप हमारे वियोग में अगर तड़पोगे तो आप कहीं गोपी न बन जाओ। इस कारण हम तो यही चाहती हैं आप त्वरित ही हमारे मनोरथ को पूर्ण करो। भगवान कहने लगे गोपियों, मैंने तुम्हें इतना बड़ा प्रवचन दिया पातिव्रत्य धर्म के बारे में, पर तुम्हारी एक बात समझ में नहीं आई। गोपियां कहती सुनो, एक पतिव्रता स्त्री थी, पूर्ण पति में अनुरक्त। एक बार पति को किसी कारण परदेश जाना पड़ा तो वह पतिव्रता स्त्री रोने लगी। तो पति ने कहा देवी तुम चिंता न करो, मैं जल्दी ही लौट कर आ जाऊंगा, तब तक मैं तुम्हें अपना एक चित्र देता हूं। मैं नहीं आऊं जब तक रोज तुम मेरे चित्र का पूजन करना। तो वह पतिव्रता स्त्री रोज प्रातः अपने पति के चित्र का पूजन करती, घंटों घंटों बैठी रहती उसी के सामने और दोनों समय भोग लगाती। गोपियां कहती है प्रभु, एक दिन जब वह पतिव्रता स्त्री अपने पति के चित्र का पूजन कर रही थी, तभी उस समय उसका पति आकर द्वार खटखटाता है। पतिव्रता स्त्री किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है कि मैं पूजा बीच में छोड़ूं या पहले द्वार खोलने जाऊं। तो बताइए प्रभु, उस पतिव्रता स्त्री को पहले क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा निश्चित रूप से उसे द्वार खोलना चाहिए, क्योंकि वो तो चित्रपट नकली था। जब असली पति आ गया है तो पहले बिना कुछ भी क्षण देर किए जाकर दरवाजा खोलना चाहिए। गोपियां कहती है प्रभु, यही तो बात हम आपसे कहने चाहती हैं। यह पति तो हमारे इस जन्म के ही हैं, बल्कि हमारे युग युगांतर के जन्म जन्मांतर के पति तो आप हैं। जब असली पति, इस जीव के असली पति आप हमें मिल गए हैं, तो हम ये झूठे पति की क्यों पूजा करें? मीराबाई यही तो कहती है, ऐसे वर को क्या वरूं जो जिए और मर जाए, वर वरु गोपाल जू मारो, छुड़ लो अमर हो जाए। अरे ऐसे पति को क्या पूजूं मैं? अगर कहीं वह मृत्यु सैया पर प्राप्त हो गया तो मैं विधवा हो जाऊंगी। मैं तो साक्षात उसे ही पति मानती हूँ कि मैं अपने जीवन में कभी भी विधवा नहीं हो पाऊंगी। गोपियों की यह बात सुनकर भगवान बड़े ही प्रसन्न हो गए और भगवान जान गए कि गोपियां इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। संसार का कोई भी प्रलोभन गोपियों को नहीं लुभा पाया। सुखदेव जी कहते हैं प्रहस्य सदनम तव, प्रभु ने स्वीकृति में हाँ स्वीकृति दी और महारास प्रारंभ कर दिया। गोपी रामा रात्मोप्यरी नमत। सुखदेव जी कहते हैं आत्मा राम प्रभु ने, प्रभु प्रत्येक जीवात्मा की ही आत्मा है, प्रत्येक गोपी उनकी ही आत्म अंशभूता आत्मा है। गोवै इंद्रहि रसम पिबति इति गोपी, जो प्रत्येक अपने अंग से इंद्रियों से केवल कृष्ण रस का पान करे वह है गोपी। प्रभु ने महारास प्रारंभ कर दिया और जितनी गोपियां उतने कृष्ण बनकर प्रभु ने जब महारास प्रारंभ किया, उसी समय ही कामदेव वहां पर प्रकट हो गया। कामदेव ने 5 बाण चला दिए, वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, उद्दीपन, स्तंभन। जब
पांचों बाण चला दिए। उस समय प्रभु रास विहारी प्रभु गोपियों के साथ रास विहार करने को उद्यत हुए तो देखा प्रभु के स्वरूप में तनिक भी विचलितता नहीं आई। कामदेव लज्जित हो गया और कहने लगा, वाह प्रभु, अब तक तो मैंने योगियों को उनकी समाधि में ही ध्यान भंग किया है, पर धन्य है यह योग योगेश्वर जो इतनी सुंदरियों के बीच में नाचते हुए भी मेरे से अप्रभावित है। रतिपतिम रमयान चकार है, प्रभु ने कामदेव को उल्टा लटका दिया। एक नया नाम दिया प्रभु को कामदेव ने, अच्युत। न स्वरूपाच्युत अच्युत है, जो अपने स्वरूप से कभी भी च्युत न हो वही है अच्युत। भगवान निर्विकार निष्काम भाव से गोपियों के साथ जब व्यवहार करने लगे तब गोपियों के मन में आ गया सौभाग्य मत और राधा रानी के मन में आ गया मत। मानी की दृष्टि रहती है प्रिय पर और अभिमानी की दृष्टि रहती है अपने पर। राधा रानी को मद आया, सोचने लगी, अरे जिस प्रकार प्रभु मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं उसी तरीके से प्रभु अन्य गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं, तो मेरा और इन गोपियों के बीच में क्या अंतर रहा। और गोपियों को अहंकार आ गया कि हमारा जैसे कोई विश्व सुंदरी इस संसार में होगी जो परब्रह्म परमात्मा ही हमारे रूप से देखकर, हमारे रूप को देखकर इतना मोहित हो गया कि हमारे साथ वह नृत्य कर रहा है। गोपियों को आ गया अभिमान, तो जहां आ जाता है अभिमान वहां से खिसक जाते भगवान। तो गोपियों के अभिमान को भंग करने और राधा रानी के मान को रखने प्रभु राधा रानी को साथ में लिए उन्हीं गोपियों के बीच प्रभु अंतर ध्यान हो गए। गोपियों को जब लगा कि प्रभु हमसे दूर चले गए हैं तो गोपियां तो विरहातुर हो गई। को जड़ को चैतन्य न कछु जानत विरही जन, विरहाग्नि में जलने लगी सारी की सारी गोपियां। उन्हें कुछ भी भान नहीं है वो किससे बात कर रही हैं, किससे पूछ रही हैं। सारी गोपियां भक्ति भक्ति जा रही हैं जंगल में। पीपल का वृक्ष मिला, पूछने लगे, अरे पीपल तूने हमारे प्रभु को देखा है? तो तभी एक हवा का झोंका आता है और जिस पीपल का वृक्ष हिलता है तो गोपियां उसे उल्हाना देते हुए कहते, अरे तुम तो पुरुष जाति के वृक्ष हो, पुरुष जाति के हो, तुम हमारे हृदय की पीड़ा क्या जान सकते हो। आगे चलती है, तुलसी का वृक्ष दिखाई देता है। गोपियों कहते, अरे तुलसी, तुम्हारे जितना प्रभु को और कौन प्रिय होगा। तुना विष्णुना लभते, तुम्हारी शोभा तो भगवान श्री हरि के चरणों में है, उनके पास रहती हो। क्या तुमने हमारे प्रभु को देखा है? क्या तुम हमारे प्रभु कहाँ गए उसका मार्ग बता सकती हो? हवा का झोंका आता है, तुलसी का पौधा हिलता है। एक गोपी कहती है, अरे ये हमें कैसे बताएगी, ये तो हमारी सोत लगती है, ये हमें कभी पता नहीं बताएगी। और गोपियां अपने प्रेमाश्रों से अपने आप को भिगा रही है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, आगे बढ़ती जा रही हैं पर रास्ता प्रभु का दर्शन नहीं मिल रहा। तभी कहीं हरी भरी हरियाली दिखाई देती है तो गोपी कहती है, अरे पृथ्वी, अरे भूमि, हमें पता है निश्चित ही प्रभु तेरे पास ही होंगे, तभी तो इतनी रोमांच कंटित दिखाई दे रही है। मानो भूमि कहती है, अरे गोपियों पागल मत बनो, जब इस धरती पर तुम्हारे कृष्ण का जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले मैं तो इतनी ही हरी भरी थी। एक गोपी बोलती है, भले ही हमारे कृष्ण का संस्पर्श तुझे न मिला हो, पर वामना अवतार में जब 2 पैरों में पूरी पृथ्वी को नाप दिया था उस समय हमारे प्रभु वामन का स्पर्श तुझे मिला है, तभी तो इतनी हरियाली और परिरंभित हमें दिखाई दे रही है। गोपियों को कुछ भी भान नहीं है वो किससे क्या कह रही हैं। और तब एक गोपी बोलती है कि ऐसा करते हैं कि हम कृष्ण बनने का अभिनय करती हैं, लीला करती हैं। जब हम कहीं गलत लीला करेंगी तो कृष्ण यह समझ जाएंगे, उन्हें क्रोध आएगा कि हम गलत लीलाएं कर रहे हैं, तो प्रभु हमारे सामने अवश्य प्रकट हो जाएंगे। कभी एक गोपी पूतना बनती है, एक गोपी कृष्ण बनती है, कभी एक गोपी अपने
चुनरी को ही आकाश में उड़ाकर कहती है, अरे मैंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। इतना सब कुछ करने के बाद में भी प्रभु प्रकट नहीं होते। इधर जिस गोपी के साथ में प्रभु गए थे, कौन है वह गोपी? अनया राधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर है। वह गोपी कोई और नहीं बल्कि राधा रानी। सुखदेव जी महाराज ने अपनी पूरी भागवत में स्पष्ट रूप से राधा रानी का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि गोलोक में राधा रानी के लालित पालित सुख है ये सुखदेव जी महामुनि। जब राधा रानी का अवतार होने लगा तो सुखदेव जी रोने लगे, कहने लगे, माँ अगर तुम इस धराधाम पर चली जाओगी तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? क्या आपका जाना आवश्यक है? तो राधा रानी कहती है, शुक्र, हम तो हमारे भक्तों के आह्वान पर प्रकट होते हैं, लीला करते हैं। अनंत काल तक हमारी लीलाओं को देखकर भक्त आनंद विभोर होते हैं, इसलिए हमें अवतार लेना पड़ता है। तो सुखदेव जी कहते, मैया मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मैया कहते, भाई तू क्या करेगा जाकर? तो शुक्र रूप में सुखदेव जी कहते, मैया तुम तो लीला करना और मैं आपकी लीलाओं का गान करूंगा। उस गान को सुनकर, उन लीलाओं का स्मरण करके समस्त पाप इस कलयुग के प्राणियों के दूर हो जाएंगे। राधा रानी सुखदेव जी की गुरु है। सुखदेव जी ने विचार किया, अगर मैंने राधा रानी का एक बार नाम ले लिया तो उन्हें 6 महीने की समाधि लग जाती है, और अगर मुझे कहीं समाधि लग गई तो इस परीक्षित का क्या होगा जो केवल 7 दिन का मेहमान है। और बड़ा ही गोपनीय धन है श्री राधा रानी सुखदेव जी के लिए, इसलिए बड़े ही गुप्त रूप से कभी कभी अनया राधितो अनेक शब्दों के बीच में बैठा कर राधा का नाम लिया है। अरे आपने अपना घर बनाया, सुंदर भवन बनाया, सुंदर बंगला बनाया, तो घर में अगर कोई भी मेहमान आता है तो अपना पूरा घर दिखाते हो, ये हमारा घर है, ये ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है। कई जगह तो इससे भी आगे दिखा देते हैं, वॉशरूम भी दिखा देते हैं कि भाई हमने इतना सुंदर है बनाया, इतना खर्चा लगाया है। लेकिन क्या अभी कभी सबको आप अपनी कोई तिजोरी दिखाते हो, अपना नौकर दिखाते हो? क्योंकि वो तो गुप्त स्थान है, हर किसी को नहीं बताया जाता। उसी प्रकार श्री सुखदेव महामुनि के लिए राधा रानी का नाम अत्यंत गोपनीय है। उनका परम धन है श्री राधा रानी, छुपा के रखा है। अब राधा रानी को भी आ गया मान, अहंकार आ गया, कहने लगी, अरे प्रभु अब तो मेरे से नहीं चला जाता, थक कर बैठ गई। प्रभु ने कहा, ठीक है, स्कंद मारुयता, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। तो जैसे ही प्रभु ने अपनी गर्दन झुकाई और पैर रखने को उद्यत हुई राधा रानी, प्रभु वहां से ही अंतर्ध्यान हो गए। अब तो राधा रानी भी विहल होकर पुकारने लगी। इधर गोपियां आगे बढ़ी और कुछ टूटे हुए पुष्प दिखाई दिए। पुष्पों को देखकर एक गोपी बोली, अरे यहाँ पे तो पुष्प टूटे हुए हैं और यहाँ पे तो हमारे कृष्ण के चरण चिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं, साथ में किसी और के भी चरण चिन्ह हैं। मानो लगता है किसी गोपी का अपने हाथों से प्रभु ने श्रृंगार किया है। आगे बढ़ी, तभी तक राधा रानी भी उन्हें दिखाई दे गई। राधा रानी ने भी विहल होकर कहा, वह प्रभु हमारे प्राणधन हमें छोड़कर चले गए हैं। तब तो सभी गोपियों ने एक स्वर में प्रभु को पुकारा, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। हे रमण प्रेष्ठ, हे प्रेष्ठ, हे कृपालु निधान, हे दया, हे सखे निधान, प्रकट होइए, हमें दर्शन दीजिए। 5 संबोधनों से प्रभु को पुकारा, तभी ब्रज भूमि में भगवान के 5 श्री विग्रह प्रकट हो गए। बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमण, श्री मदन गोपाल और गोपीनाथ। आज भी 3 विग्रह प्रभु के वृंदावन में हैं, लेकिन गोपीनाथ और मदन गोपाल राजस्थान चले गए। बड़े ही दिव्य रूप में मदन गोपाल के रूप में प्रभु प्रतिष्ठित थे वृंदावन में, पर उनका आज भी भव्य मंदिर है करौली में, केला देवी। जब मंदिरों पर आक्रमण होने लगा
उस समय जयपुर के महाराजा को प्रभु ने स्वयं दर्शन दिया और कहा, आप मेरे विग्रह को वृंदावन से लेकर अपने जयपुर लेकर आ जाइए। तो जयपुर के महाराजा मदन गोपाल के विग्रह को वृंदावन से लेकर जयपुर आ गए। उन राजा की एक राजकुमारी थी, वह भी मदन गोपाल ठाकुर जी से बड़ा ही प्रेम करती थी। जब उस राजकुमारी का विवाह होने लगा तो विदाई की बेला में जयपुर के राजा ने कहा, बिटिया कुछ और तेरी मांगने की इच्छा हो तो बता दो। तो राजकुमारी ने कहा, पिताजी अगर और कुछ देना ही चाहते हैं तो आपके ये मदन गोपाल ये मुझे दे दीजिए। यह सुनकर तो प्रभु, यह बात सुनकर तो राजा चकरा गए, क्योंकि राजा भी अतिशय प्रेम करते थे मदन गोपाल जी से। तभी तो प्रभु ने आकर उनके स्वप्न में दर्शन दिए। कहने लगे, बेटिया तू कुछ और मांग ले, पर मदन गोपाल जी तो मैं तुझे नहीं दे सकता। बेटी ने कहा, पिताजी अगर देना चाहते तो वही दो, मुझे और कुछ अन्य की अभिलाषा नहीं है। राजा ने कहा, ठीक है, मैं मदन गोपाल जी की तरह ही 6 विग्रह और बनाऊंगा और उन 7 विग्रहों में से सामने रख दूंगा, और तूने अगर असली ठाकुर जी पहचान लिए तो मैं ये मदन गोपाल जी तुझे दे दूंगा। जयपुर में कलाकारों की कमी नहीं है। राजा ने ठीक भगवान की तरह ही और 6 विग्रह बना दिए। जब परीक्षा देने वाली थी, उसकी पूर्व रात्रि पर जब राजकुमारी अत्यंत ही विचलित हो गई कि मैं अपने प्रभु को कैसे पहचानूंगी, तो मदन गोपाल जी उस राजकुमारी के स्वप्न में आए और कहने लगे, चिंता मत कर, जब तू मेरी मूर्ति के सामने आएगी तो मैं अपनी कनिष्ठिका अंगुली को नीचे कर दूंगा, तब तू समझ लेना। ठीक परीक्षा की घड़ी आई और जब असली विग्रह के सामने वह राजकुमारी गई तो भगवान ने अपनी कनिष्ठिका अंगुली नीचे कर दी। राजकुमार की इस को देखकर तो राजा गदगद हो गए और कहने लगे, वाह पुत्री, मैं तो समझता था मैं ही अकेला प्रेम करता हूँ, पर मैं समझ गया तेरा प्रेम तो मेरे से भी बड़ा है। तब विदाई के रूप में वह भगवान का विग्रह दे दिया और आज भी मदन गोपाल प्रभु करौली में विराजमान है। दिव्य भव्य मंदिर है और वहां जमाई ठाकुर के नाम से प्रभु जाने जाते हैं। तो 6 विग्रह ये सुनकर प्रकट हो गए, फिर भी प्रभु नहीं आए। तब सबने कहा, हमने सुना है जब भी प्रभु की याद में कोई गीत गाया जाए तो उस गीत को सुनकर प्रभु अवश्य प्रकट होते हैं। तो 19 श्लोकों में गोपियों ने पुनः यमुना तट आकर जो गीत गाया उसका नाम है गोपी गीत। 18 श्लोकों में गोपियों ने प्रभु को पुकारा और 19वें श्लोक में जब 18 श्लोक तो भगवान प्रकट नहीं हुए, तब 19वां श्लोक स्वयं राधा रानी ने पुकारा और उसके भाव को सुनकर प्रभु अपने आप को छुपा नहीं पाए और उन गोपियों के मध्य ही प्रकट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो कोई नित्य इस गोपी गीत का पाठ रात्रि काल में करता है उसे भगवान दर्शन देने अवश्य पधारते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो। क्योंकि प्रभु दिखते तो कृष्ण अवतार में दुर्योधन को भी दिखते थे, कई बार उनके सामने आए पर वो पहचान नहीं पाया। तो गोपी गीत का जो कोई रोज नित्य पाठ करता है उसे प्रभु देते दर्शन अवश्य हैं, चाहे किसी भी रूप में क्यों न हो। तो सारी की सारी गोपियों ने विहल होकर प्रभु को पुकारा। त्ववै धृता सब
लक्ष्मी चंचला कही जाती है, चपला कही जाती है। लेकिन जब से आपका जन्म इस ब्रज में हुआ है, पहले सब वैकुंठ की तरफ भागते थे, लेकिन वैकुंठ में सबकी गति नहीं। लेकिन जब आपका जन्म इस ब्रज में हुआ तो सारे के सारे ऋषि मुनि संत इस ब्रज में आपकी छवि को निहारने के लिए भाग रहे हैं। और वह चंचला चपला लक्ष्मी अचरा रूप से आकर इस ब्रज भूमि में प्रतिष्ठित हो गई है। दिक्षुताव कहा, प्रभु हम आपकी ही हैं, एक बार अपनी आंखों से उठाकर देखो तो सही, हम तुम्हारी ही हैं। अरे हमने तो सुना था एक बार जो तुम्हारा हो जाता उसे कभी भटकना नहीं पड़ता, पर प्रभु हम तो आपकी होकर भी दर दर इस जंगल में भटक रही हैं। दिक्षुताव कहा, एक बार प्रेम पूर्ण निगाह हमारी ओर पर अपनी दृष्टि डालिए। अशुल्क दासियां हैं, हम तो आपकी बिना मोल की दासियां हैं। प्रभु प्रकट होकर हमें कृतार्थ कीजिए। और आपको हमें मारना ही था, आज हमें जो आप विरहाग्नि में जला रही हैं, तो पहले आपने जो अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, काली नाग इतने राक्षसों से हमें बचाया ही क्यों, अगर आपको हमें आज विरहाग्नि में मारना था। ये तो ऐसे ही हुआ मानो कोई किसी बकरे को अच्छी तरीके से खिलाए पिलाए, जंगली जानवरों से उसकी रक्षा करे और पर्व आने पर उसका गला ही काट दे। यह तो ऐसी ही बात है। अगर जब आपको हमें इस विरहाग्नि में मारना ही था तो इतने सारे असुरों से हमें बचाया ही क्यों। विष जला क्योंकि यशोदा मैया तो करुणामयी है, कृपामयी है, पर आप तो बड़े ही निष्ठुर हो। एक गोपी कहती है न खलु गोपिका, अरे यशोदानंद नहीं है, बल्कि ये तो अखिल देहिनाम अंतरात्मजित, ये तो समस्त देहधारियों के प्राणियों के रूप में अंतर्यामी रूप से विराजमान प्रभु हैं। विखन सारथी तो जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी तब समस्त प्राणियों की, समस्त भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ही हमारे इस संसार में सभी के समक्ष प्रकट हुए हैं। सखा
कहते हैं मानो प्रभु कह रहे हैं, अरे गोपियों, तुम्हारे अंदर अभिमान रूपी जहर आ गया, इसीलिए मैं तुमसे दूर चला गया। गोपियां कहती, वाह प्रभु, आपको कहीं जहर से डर लगता है? अरे हमने तो साक्षात देखा है कि काली नाग के फण पर, प्रणाली पर नृत्य करते हुए आपने उसका सारा विश्वमन करा दिया। श्री चरणों की ठोकर खाने से उसके सारे दांत गिर गए और सारा विष निकलकर बाहर गिर गया। मेरे सच्चे प्रेमी नहीं हो। अरे रामायण में तो दशरथ जी ने को जब पता लगा प्रभु श्री राम चले गए तो राम राम कही राम, राम 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 कही राम, राम राम करते उन्होंने अपने प्राणों का ही त्याग कर दिया। पर तो तुम्हारे प्राण अभी तक निकले नहीं, इसका मतलब अभी तुम्हारा वैराग्य और मेरे प्रति समर्पण पूरा नहीं है। गोपियां कहती है, प्रभु आपकी विरह में हम भी यह चाह रही हैं हमारे प्राण निकल जाएं, परंतु करे क्या, हमने अमृत पी लिया है। कौन सा अमृत? ऐश्वर्य समग्रस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणं भग इति ऋणः। और उसी तरीके से आपका जो कथामृत है उसमें भी 6 गुण हैं। कौन से 6 गुण हैं? तप्त जीवनम, संसार के देहिक दैविक भौतिक तापों से संतप्त प्राणी जब आपके कथामृत में डुबकी लगाता है, अवगाहन करता है, कवि विलीनितम, ये हम नहीं कहते, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं कि जब व्यक्ति कथा गंगा में डुबकी लगाता है, कल्मषापहम, उसके सारे के सारे पाप धुल जाते हैं और जीवन निष्ताप बन जाता है। श्रवण मंगलम, पहले तो सुनने में मंगल, सुनने में मंगलकारी। अरे अन्य जो पुण्यदायी फल है तो पता नहीं कब जाकर अपना फल देंगे, पर आपका कथामृत तो ऐसा है, श्रवण मंगलम, तुरंत ही फलदायी होता है। क्योंकि अमृत का जो अमृत है स्वर्ग का, उसको तो देवता बड़ी संकुचित प्रवृत्ति से पिलाते हैं, केवल सुंघाई देते हैं, क्योंकि पिलाए देंगे तो बड़ा कप्पा खाली हो जाएगा। बड़ी कंजूसी करते हैं स्वर्ग के देवरा अमृत पिलाने में। पर धन्य तो वो है जो चारों तरफ आपकी कीर्ति अमृत गंगा कथा की अमृत धारा बहा रहे हैं। क्यों? बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करते कथा में। क्यों? क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि भी अनंत है और उनकी कथाएं भी अनंत है। इसलिए हमारे लिए संसार में तो सबसे बड़ा दानी वही है जो आपकी कथा के अमृत को चारों तरफ बिखेरता रहता है। अरे हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, अपने पति छोड़ दिए, पुत्र छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवान, फिर भी हम आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं। प्रभु कृपा कीजिए और एक झलक हमें दिखाकर हमारे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। गोपियां बारंबार पुकार रही है, फिर भी प्रभु नहीं आए और अंत में श्री सर्वेश्वरी रास राशेश्वरी श्री राधा रानी ने प्रभु को पुकारा। क्या कहती है राधा रानी? यन्ते सुजात चरणां गुरुहस्ते नेषु भृताशने प्रियतमे
सुकुमार हैं, इन्हें वक्ष पर धारण करने पर हमें तकलीफ होती है कि आपको कितने कष्ट की अनुभूति होती होगी, और हम भग रही हैं और आप हमसे छुपने के लिए भग रहे हैं, तो हमारे हृदय में अत्यंत ही पीड़ा हो रही है कि इस कंठ का किरण मार्गों से आप चल रहे हैं, आपके पैरों में कितनी तकलीफ हो रही होगी, कितना आपको कष्ट हो रहा होगा आपके श्री चरणों को। तो अब हम नहीं भगेंगी, क्योंकि अगर हमने आपको ढूंढने का प्रयास किया तो हमसे बचने के लिए आप और चलेंगे तो आपके श्री चरणों को और पीड़ा होगी। और इतनी ही बात कहकर सारी की सारी गोपियां मौन हो गई, और राधा रानी के पुकारने पर अपने आप को रोक नहीं सके प्रभु। और उसी समय उन सब के बीच में प्रभु इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपंच चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजं कृष्ण दर्शन लालसा। समस्त गोपियों के बीच प्रभु मदन मोहन कामदेव साक्षात मनमथ मनमतः, कामदेव के मद को भी मोहित करने वाले, या कहे न मद न मोह, ऐसा सुंदर स्वरूप धारण करके प्रभु उन गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। प्रभु के उस रूप को देखकर तो गोपियां अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठी। एक गोपी तो प्रभु को देखकर इतनी ध्यानगम्य हो गई, अपनी पलक भी नहीं गिरा रही हैं, मानो प्रभु के रूप को अपने हृदय कमल में बिसाकर अपने पलक रूपी कपाट को बंद करके अपने हृदय में धारण करना चाहती हैं। गोपियां अंतरस्थ मन में प्रसन्न भी है पर क्रोध भी आ रहा है। कोई टेढ़ी भ्रुकुटी करके प्रभु को क्रोध भरी नजरों से देख रही है। एक गोपी कहती है, संसार भगवान को देखकर संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, एक जो प्रेम करो या मत करो हम प्रेम करेंगे, और एक वो कि तुम प्रेम करो पर हम तो नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं, देवियों जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं वहां स्वार्थ ज्यादा होता है। भाई विवाह, किसी की शादी विवाह में हम इसीलिए लिफाफा देकर आते हैं कि जब हमारे घर शादी होगी तो हमारा भी व्यवहार आएगा, तो उसे प्रेम नहीं कहते, उसे कहते हैं व्यवहार। एक प्रेम करो या मत करो हम तो प्रेम करेंगे, ऐसे होते हैं माता पिता कि भाई तुम प्रेम करो या मत करो, पर माता पिता तो सदैव प्रेम की दृष्टि रखते हैं। और तुम प्रेम करो हम प्रेम नहीं करेंगे, ऐसे होते हैं 4 प्रकार। आत्माराम, पूर्ण काम, कृतघ्न और गुरुद्रोह। प्रभु कहते हैं आत्माराम जिसके तो सारे, जो अपनी ही आत्मा में रमण करता है, जो अपने शरीर से ही प्रेम नहीं करता, वो किसी से क्या प्रेम करेगा। और पूर्ण काम जिसकी सारी कामनाएं ही पूर्ण हो गई है। और एक कृतघ्न जो कितने भी उपकार करे पर प्रेम नहीं करता। और चौथे नंबर के हैं गुरुद्रोही, जो प्रेम करने वाले का ही सर्वस्व लूट ले, ऐसे होते हैं गुरु। तो एक गोपी कहती है, मुझे तो ये कृष्ण चौथे नंबर के गुरुद्रोही ही लगते हैं। प्रभु कहते हैं, गोपियों मुझे गुरुद्रोही मत कहो, मैं गुरुद्रोही नहीं हूं। बिना विप्रलंब के श्रृंगार परिपुष्ट नहीं होता। शीतल छाया का सुख वही जान सकता है जो भरी धूप में खड़ा रहा। जब तक योग नहीं होगा तब तक संयोग का आनंद प्राप्त नहीं होता। देवी चाहे कितना भी प्रिय हो, पर जब तक बिछुड़ना नहीं होता तब तक मिलने का वह आनंद प्राप्त नहीं होता। रात्रि के बिना भी दिन का महत्व नहीं है गोपियों। तुम मेरे पास अवश्य आ गई, पर अब जो आई हो उस समय वियोग के बाद तुम्हें जो मिलन की उत्कंठा और अभिलाषा है वह तुम्हारे आनंद को 1000 गुना कर दिया। उसके बाद जो तुम्हारे मिलने का जो समुद्र उत्पन्न हुआ है उसकी कोई गिनती नहीं। अरे जब तक हमारे पास धन रहता है, संपत्ति रहती है, हम चिंता नहीं करते, पर जब वो चली जाती है तब हम उसकी कितनी याद करते हैं।
लेकिन जब हमें वह भगवत कृपा से अगर पुनः प्राप्त हो जाए तब हम उसे वह बहुत ही सहेज कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं। प्रभु ने जब बारंबार समझाया तो गोपियां भगवान के इस विशुद्ध प्रेम को समझ गई। भगवान हाथ जोड़कर गोपियों से कहते हैं, गोपियों, लोहे की जंजीरों से छूटना बहुत सरल है, लोहे की जंजीरों से व्यक्ति छूट सकता है, पर आसक्ति और परिवार की बेड़ियों को छोड़ना तो बड़ा ही कठिन है। इसलिए आपने मेरे लिए लोक लाज सब कुछ त्याग दिया। तुम्हारे ऊपर तुमने जो कार्य किया है, इतने मेरा ऋण चढ़ा दिया मेरे ऊपर कि मैं इस ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। गोपियों, तुम चाहो तभी मुझे इस ऋण से उऋण कर सकते हो। प्रभु की ये बातों को सुनकर तो गोपियां परम प्रसन्न हो गई और प्रभु उन सभी गोपियों के साथ रास रचाने को उद्यत हो गए और जितनी जितनी गोपियां उतने उतने ही प्रभु प्रकट हो गए। सुखदेव जी भी जब वर्णन करते हैं कहते हैं, पादन्यासे भुज विदुतिभिः, अपनी शब्द शैलियों में नाचने लगे और कहते हैं, आत्मा रामोप्यरीरमत, प्रभु सभी की आत्मा है। जिस प्रकार आत्मा राम प्रभु और गोपियां उन्हीं की ही अंशभूता आत्मा है, उसी प्रकार रमण करने लगे। स्वबिंब प्रतिबिंब विभ्रम है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस प्रकार एक नन्हा बालक शीश महल में चला जाता है और अपने ही प्रतिबिंबों को अनेक अनेक रूपों में देखकर इधर उधर भागने लगता है, उसी प्रकार प्रभु भी अपने बिंबों को देखकर, अपने प्रतिबिंब को देखकर प्रभु उनके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। इसको उदाहरण देकर प्रभु ने समझा दिया परीक्षित को कि अरे राजन, प्रभु की ये जो क्रीड़ा है ये कोई मानवीय क्रीड़ा नहीं, अभी तो उनके ये बालक हैं, ये जीवात्मा प्रभु के ही तो बालक हैं, उन्हीं के साथ प्रभु रमण करने लगे। अब जितनी जितनी गोपियां उतने उतने प्रभु प्रकट होने लगे, क्योंकि भगवान के लिए तो कोई भी है विलक्षण बात नहीं है, ये बात नहीं है। और अब शरद पूर्णिमा की इस रात को भगवान गोपियों के साथ महारास प्रारंभ करते हैं। भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं और प्रवेश करने लगते हैं, तभी उन्हें गोपियां रोक देती हैं, अरे बाबा, यहाँ दाढ़ी मुच्छे वालों का कोई काम नहीं है। तो भगवान भोलेनाथ भी स्नान करके आते हैं यमुना में और दिव्य रूप धारण करके लहंगा चुनरी पहनकर प्रकट हो जाते हैं। कोई ध्यान समझ ही नहीं पाता, पर प्रभु समझ जाते हैं, प्रभु स्वागत करते हैं, आइए गोपेश्वर, आपका स्वागत है। तो गोपेश्वर नाथ बनकर प्रभु आज भी ब्रज में विराज रहे हैं और जहां कामारी, काम को नष्ट करने वाले, समाप्त करने वाले भोलेनाथ हो, वहां तो कभी भी काम का कोई विकार, काम कभी प्रवेश नहीं कर सकता। और मंद मंद मुस्कुराते हुए माधव अपनी ब्रजांगनाओं के साथ में विविध रूपों में महारास की क्रीड़ा प्रारंभ करते हैं। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, नाचे गोपीजन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण, सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण।